नमस्कार, मैं आनंद कुमार खत्री। आज के हमारे लेक्चर का विषय है कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेज। स्पॉन्जेज में नाल तंत्र। सर्वप्रथम नाल तंत्र क्या है? व्हाट इज कैनाल सिस्टम? शरीर की सतह पर छोटे छोटे असंख्य छिद्रों का होना सभी स्पॉन्जेज की पहचान का सबसे अच्छा लक्षण है। इन छिद्रों के द्वारा ही जल की धारा शरीर के अंदर प्रवेश करती है एवं शरीर के अंदर से बाहर निकलती है। शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद यह जलधारा शरीर के छोटे बड़े अनेक अवकाशों के तंत्र से होकर बहती है। स्पॉन्जेस के शरीर में होने वाले इन छोटे बड़े सभी अवकाशों को ही सामूहिक रूप में नाल तंत्र या कैनाल सिस्टम कहते हैं। जलधारा का कार्य। नाल तंत्र में जलधारा क्या कार्य करती है? फंक्शंस ऑफ वाटर करंट। स्पॉन्जेस की कार्यकी में सबसे अधिक जैविक कार्य जलधारा करती है, जिस पर उसका जीवन निर्भर करता है। इसी जलधारा के द्वारा स्पंज के शरीर और बाह्य माध्यम के बीच में समस्त विनिमय होते हैं। इसी के द्वारा भोजन व ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लाया जाता है एवं उत्सर्जी पदार्थ व जननकारी कायों को शरीर से बाहर ले जाया जाता है। इसी जलधारा के द्वारा कॉलर कोशिकाओं के कसाबों के स्पंदन के द्वारा यह जलधारा उत्पन्न की जाती है। स्पॉन्जेज में विभिन्न प्रकार के नाल तंत्र पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम। विभिन्न स्पॉन्जेज में इन आंतरिक मार्गों की व्यवस्था, जो ये डिफरेंट टाइप्स के नाल्स बनती हैं, तो इन आंतरिक मार्गों की व्यवस्था एवं जटिलता भिन्न भिन्न होती है और इसी भिन्नता के अनुसार विभिन्न स्पंजों में नाल तंत्रों के 3 प्रकार मिलते हैं, जो कि क्रमशः एस्कॉन, साइकॉन व ल्यूकॉन कहलाते हैं। ये 3 प्रकार जिनको नेम्ड दिया गया है एस्कॉन, साइकॉन व ल्यूकॉन। पहला है एस्कॉन प्रकार। यह एक सरलतम प्रकार का नाल तंत्र है जो एस्केनॉइड स्पंजेस में पाया जाता है। जिन स्पंजेस में ऐसा पाया जाता है उनको एस्केनॉइड स्पंज बोल दिया जाता है, तो ये है एस्केनॉइड स्पंजेस में पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया तथा सभी साइकोनॉइड्स, जो इसके बाद का दूसरा डेवलपमेंट है। साइकोनॉइड्स स्पंजेस के परिवर्धन में पाया जाने वाली ओलियंथस अवस्था के अंदर भी एस्कॉन प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। इस प्रकार के नाल तंत्र में शरीर की सतह पर छोटे छोटे असंख्य छिद्रों द्वारा छिद्रित होती है, जिन्हें अंतर्वाही छिद्र या ओस्टिया कहते हैं। ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, जिन्हें अंतर्वाही छिद्र या डर्मल ओस्टिया कहते हैं। छिद्र नली के समान कोशिकाओं के अंतरावकाश होते हैं, जिन्हें पोरोसाइट्स कहते हैं। ये अरीय रूप से मेसेनकाइम तक बढ़ करके सीधे स्पंज गुहा में खुलते हैं। स्पंज के शरीर में स्पंज गुहा एकमात्र बड़ी, विस्तृत एवं केंद्रीय गुहिका होती है और कसाबी कोइनोसाइट्स द्वारा आश्रित रहती है। स्पंज गुहा दूरस्थ सिरे पर स्थित एक वृत्ताकार छिद्र ऑस्कुलम द्वारा बाहर खुलती है। दूरस्थ सिरे पर स्थित ऑस्कुलम प्राय बड़ी बड़ी एकाक्ष कंटिकाओं द्वारा आश्रित होता है। यह झालरित रहता है। ये डायग्राम दिखाया गया। समुद्र का जल ओस्टिया द्वारा नाल तंत्र में प्रवेश करता है एवं कॉलर कोशिकाओं के कसाबों के लगातार स्पंदन द्वारा जल का प्रवाह बना रहता है। जल प्रवाह की दर मंद होती है, क्योंकि लंबी चौड़ी स्पंज गुहा में जल की मात्रा इतनी अधिक होती है कि उसे केवल एक ऑस्कुलम द्वारा एक साथ ही बाहर नहीं धकेला जा सकता है। जलधारा द्वारा अपनाया जाने वाला मार्ग निम्न प्रकार से है। जलधारा अंदर को, फिर ओस्टिया द्वारा अंदर प्रवेश करती है, फिर स्पंज गुहा में आती है, फिर इस ऑस्कुलम के द्वारा जलधारा बाहर को निकल जाती है। दूसरा प्रकार है साइकोन प्रकार।
साइकोन प्रकार का नाल तंत्र छिद्रों एवं नालों की अपेक्षाकृत अधिक जटिल तंत्र है और साइकोनोब स्पंजों जैसे साइफा या साइकोन या तथा ग्रेंसिया की विशेषता है। साइकोनोब स्पंज एस्केनोब शरीर की भित्ति के हॉरिजॉन्टल रूप से वलित होने से व्युत्पन्न होती है। साइफा का भ्रूणीय परिवर्धन एस्केनोब रूप स्पष्ट करता है, जो कि बाद में साइकोनोब रूप में बदल जाता है। साइकोनोब स्पंजोज की शरीर भित्ति में अंतर्वाही व अरीय दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की नालें पाई जाती है जो कि परस्पर समानांतर व एकांतर होती है। ये दोनों प्रकार की नालें देह भित्ति में अंध सिरे के रूप में समाप्त हो जाती है, परंतु दोनों छोटे छोटे छिद्रों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती है। अंतर्वाही छिद्र या चर्मीय ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया, जो कि शरीर की सतह पर बाहर पाए जाते हैं, अंतर्वाही नालों में खुलते हैं। ये नाल अवकाश अकशाभी होती हैं क्योंकि इनका अस्तर पिनेकोसाइट्स का बना होता है, दिस वन द डायग्राम, और सूक्ष्म आगम छिद्रों द्वारा अरीय नालों में खुलती है। आगम छिद्रों को पोरोसाइट्स के भीतर मार्ग होना अभी स्पष्ट नहीं है, परंतु ये निश्चित है कि वयस्क स्पंज में ये शरीर भित्ति के सरल अंतरकोशिकीय अवकाश होते हैं। कोइनोसाइट्स द्वारा आश्रित रहने के कारण अरीय नाल कशाभिक कक्ष होते हैं। ये नालें आंतरिक ओस्टिया या निर्गम छिद्रों द्वारा स्पंज गुहा में खुलती है। स्पंज गुहा एक संकरी अकशाभिक गुहा होती है जो कि पिनेकोसाइट्स द्वारा आश्रित होती है। यह एस्केनोब के समान एक बहिर्वाही छिद्र ऑस्कुलम द्वारा बाहर खुलती है। दिस इज द डायग्राम वंस अगेन फॉर साइकोन टाइप का। इस प्रकार के नाल तंत्र में, साइकोन प्रकार के नाल तंत्र में जलधारा का मार्ग निम्न प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। जलधारा अंदर को, फिर चर्मीय ऑस्टिया, फिर अंतर्वाही नाल और फिर आगम द्वार, फिर अरीय नाल, फिर निर्गम द्वार, स्पंज गुहा, फिर ऑस्कुलम और जलधारा बाहर को। साइकोनो प्रकार के और अधिक जटिल नाल तंत्र में अंतर्वाही नाल अनियमित शाखित व शाखा मिलनी होती है, जिससे बड़े उपचर्मी अवकाश बन जाते हैं। ऐसा वलकुट के विकास के कारण होता है, जिसमें पिनेकोडर्म और मेसेनकाइम दोनों सम्मिलित होकर स्पंज की बाहरी सतह पर फैले रहते हैं, जैसे ग्रेंसिया में। ल्यूकोन प्रकार का नाल तंत्र शरीर भित्ति का और अधिक वलयन होने के फलस्वरूप साइकोन प्रकार के नाल तंत्र से अधिक जटिल प्रकार का नाल तंत्र बन जाता है, जिसे ल्यूकोन प्रकार कहते हैं। ल्यूकोन टाइप यह स्पॉन्जिला के समान ल्यूकोनॉब स्पॉन्जेस का विशिष्ट लक्षण है, उनमें पाया जाता है। इसमें अरीय सममिति समाप्त हो जाती है और नाल तंत्र बहुत अधिक अनियमित हो जाता है। कशाभी कक्ष छोटे और गोलाकार होते हैं तथा कोइनोसाइट से आश्रित होते हैं। इनके अलावा अन्य सभी कक्षों को पिनेकोसाइट्स आश्रित करती है। अंतर्वाही नालें आगम द्वारों द्वारा कशाभी कक्षों में खुलती है और दूसरी ओर ये कक्ष निर्गम द्वारों द्वारा बहिर्वाही नालों में खुलते हैं। स्पंज गुहा के छोटे और विभाजित होने के फलस्वरूप बहिर्वाही नालों का विकास होता है और स्पंज गुहा समाप्त हो जाती है। बहिर्वाही नालें ऑस्कुलम द्वारा बाहर खुलती है। दिस इज द डायग्राम और ल्यूकोन टाइप स्पॉन्जिला में। इस प्रकार के नाल तंत्र में जलधारा का मार्ग निम्न प्रकार से होता है। जलधारा अंदर को, फिर चर्मीय ऑस्टिया, फिर अंतर्वाही नाल, फिर आगम द्वार, फिर कशाभी कक्ष, फिर निर्गम द्वार, फिर बहिर्वाही नाल, फिर ऑस्कुलम और फिर जलधारा बाहर को। यद्यपि ल्यूकोन प्रकार का नाल तंत्र साइकोन प्रकार के नाल तंत्र का रूपांतरण होता है, तथापि
बहुत से कैल्केरियाई स्पंजेस में ल्यूकोन प्रकार के नाल तंत्र का विकास उनकी भ्रूणिकी में एस्कॉन तथा साइकोन प्रकार से गुजरे बिना ही सीधे हो रूप से होता है। डेमोस्पंजियाई स्पंजेस में ल्यूकोनोव दशा की व्युत्पत्ति एक लार्वा अवस्था जिसे रैगोन कहते हैं उससे होती है। इस लार्वा की स्पंज गुहा में चारों ओर कसाबी कक्ष पाए जाते हैं, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, जो कि चौड़े चौड़े निर्गम द्वारों द्वारा स्पंज गुहा में खुलते हैं और स्पंज गुहा के शिखर पर केवल एक ऑस्कुलम बाहर को खुलता है। रैगोन लार्वा में मिलने वाला नाल तंत्र किसी अन्य वयस्क स्पंज में नहीं होता है। डीमोस्पंजी स्पंजेस में रैगोन अवस्था से व्युत्पन्न होने के कारण ल्यूकोन प्रकार के नाल तंत्र को रैगोन प्रकार का भी कहा जाता है। ल्यूकोन प्रकार के नाल तंत्र अपने उद्विकीयसीय प्रतिरूप में 3 उत्तरोत्तर श्रेणियां प्रकट करता है। ये रैगोन प्रकार का लार्वा दिखाया गया है, उसका ऊर्ध्वाधर काट दिखाया गया है, जिसमें फ्लैजिलेटेड चैम्बर, एपोपाइल, ऑस्टियम और स्पंजोसील और ऊपर की तरफ ऑस्कुलम दिखाई दे रहा है। यूरिपाइलस प्रकार, यह ल्यूकोन प्रकार के नाल तंत्र का सबसे प्रारंभिक प्रकार है और इस प्रकार के, ये यूरिपाइलस है, इस प्रकार के नाल तंत्र में कशाबी कक्ष चौड़े दिखाई दे रहे हैं और निर्गम द्वारों द्वारा बहिर्वादी ही नार्वों से जुड़े रहते हैं, एक्स करंट कैनाल से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार का नाल तंत्र प्लेकीना में पाया जाता है, प्लेकीना या प्लेकाइना में पाया जाता है। दूसरा प्रकार का नाल तंत्र है इसमें एफोडल प्रकार। जियोडिया के समान कई ल्यूकोनॉइड स्पंजेस में प्रत्येक निर्गम द्वार, दिस वन द डायग्राम, प्रत्येक निर्गम द्वार बड़ा होकर के एक संकरी नाल में बदल जाता है जिसे एफोडस कहते हैं। इसमें दिखाई दे रही है एफोडस, एक लंबी नलिका के समान, और यह नाल ही कसाबी कक्ष को बहिर्वाही नाल से जोड़ती है, एक्स करंट के नाल से जोड़ देती है। तीसरा प्रकार है डिप्लोडल। ऑस्केरेला प्रकार के और स्पॉन्जिला के समान कुछ स्पंजेस में एफोडस के अलावा एक और संकरी नली बन जाती है। दिस वन, एफोडस के अलावा एक और लंबी संकरी नली बन जाती है जिसे प्रोसोडस कहते हैं, जो कि पहले बन जाती है चैम्बर से, और यह अंतर्वाही नाल तथा कसाबी कक्ष के बीच होती है। ऐसे प्रतिरूप को डिप्लोडल प्रकार कहते हैं। धन्यवाद।